लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवार को सिंबल देना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। सीएम हाउस में रत्नेश सदा मौजूद हैं। बिहार चुनाव से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला को सिंबल दिया गया है। जेडीयू की ओर से सुनील कुमार को भी सिंबल मिल चुका है, सिंबल दे दिया गया है। जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार चुनाव से जुड़ी यह महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर अब तक की, जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ पटेल और संतोष निराला, सुनील कुमार को सिंबल मिला है। सीएम हाउस में रत्नेश सदा भी मौजूद हैं। अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक जो कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जेडीयू नाराज हो सकती है, और हम आरएलएसपी के जो प्रमुख थे उनकी नाराजगी पोस्ट के जरिए बाहर आई थी, बयानों में बाहर आई थी। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू में भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस नाराजगी की खबर को यह खारिज करती है इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवार को सिंबल देना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला और सुनील कुमार को सिंबल मिला है। सीएम हाउस में रत्नेश सदा भी मौजूद हैं। अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल बांटा गया है। बड़ी खबर इस समय, महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिहार चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, जेडीयू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला, सुनील कुमार को सिंबल दिया गया है। सीएम हाउस में रत्नेश सदा भी मौजूद हैं और अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल बांटा गया है। 101 सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जेडीयू के खाते में 101, बीजेपी के खाते में 101, 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में, हम और आरएलएसपी के खाते में 6-6 सीटें गई हैं। यानी कि जेडीयू को जो 101 सीटें मिली हैं उनमें से 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है जेडीयू की ओर से। और ये 4 उम्मीदवार कौन है? सिद्धार्थ पटेल है, संतोष निराला है, सुनील कुमार है, इनको सिंबल दे दिया गया है। सीएम हाउस में रत्नेश सदा भी मौजूद हैं और अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया गया है जेडीयू की ओर से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, जेडीयू ने सिंबल देना शुरू कर दिया है। 101 सीटों पर इस बार जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगी, उम्मीदवार उतारेगी, और उनमें से 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है। और बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज से दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फाइनल फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि यह दावा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कब तक, डेडलाइन अब तक नहीं आई। रिपोर्ट दिखाते हैं। कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। लगभग 4 दशक पहले आई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शराबी का ये गीत इन दिनों बिहार की सियासत पर खूब बैठ रही है। विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा जिससे एनडीए की रणनीति को तेजस्वी यादव साध सके। महागठबंधन के नेता इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, टिकट लेने वाले प्रत्याशी प्रतीक्षा में हैं और पार्टी के बड़े नेता भी इस आसरे पर हैं कि बात बने तो बने कैसे, क्योंकि अब तक तो बैठक से फॉर्मूला नहीं, सिर्फ आश्वासन ही निकलकर बाहर आ पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। एक के बाद एक दर्जनों बैठकों के बावजूद महागठबंधन में अब तक बात नहीं बन पाई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद
दबाव कुछ इस कदर बढ़ा कि वाम दलों ने सीट शेयरिंग का इंतजार किए बगैर सोमवार से सिंबल बांटना शुरू कर दिया, जिसे आरजेडी और कांग्रेस ने सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के दिमाग माने जाने वाले कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही दावा कर रहे हैं ताकि महागठबंधन को नुकसान न हो। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस आला कमान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी इस बयान के जरिए जता दी है कि महागठबंधन अस्वस्थ यानी बीमार चल रहा है। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। थोड़ी सी सीटों को लेकर के, एक आध सीट को लेकर के ऊपर नीचे हुआ था, उसके लेकर के थोड़ी बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा रुका था, लेकिन वो रात में हमारे नेता बैठे हैं, आपस में तीनों नेता बैठ करके डिसाइड कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए चाहे कल तक कर लेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी राजधानी दिल्ली में महागठबंधन के इलाज की बात कर रहे हैं तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पटना में ऐलान की। हालांकि बातचीत से ठोस सहमति अब तक नहीं बन पाई है, पर दावा है कि सीट शेयरिंग की पेंच को जल्द सुलझा लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कब तक होता है और फाइनल फॉर्मूला क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय कर दिए। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप गठन से सियासत तेज हो गई। क्या है यह पूरा मामला, दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे ताकतवर सियासी परिवार में खलबली मच गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय किया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा विनय कोचर और विजय कोचर पर भी आरोप तय किए गए हैं, जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई थी। हालांकि तेजस्वी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश हुई, लिहाजा आपराधिक साजिश का भी केस चलेगा। 27 अक्टूबर से आईआरसीटीसी केस में रोज ट्रायल होगा। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। लालू पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। राबड़ी, तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन लालू, राबड़ी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लालू की दलील है कि कानूनी तरीके से वे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि राबड़ी केस को गलत बताकर हर परिस्थितियों का सामना करने का दावा कर रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये ड्रामा रच रही है।
लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है। आईआरसीटीसी के जरिए होटल के टेंडर में धांधली का आरोप है, जिसमें रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का नाम शामिल है। इनके रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया। इसी टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखना होगा आईआरसीटीसी घोटाले में अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक और कानूनी चुनौती भी बन चुका है। दिल्ली रिपोर्टर शंकर आनंद और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट से आरोप तय होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। इस पर बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आईआरसीटीसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय ने हलचल मचा दी है। कोर्ट से आरोप तय होने के बाद तेजस्वी के तेवर हाई हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। मीडिया में तेजस्वी दावा कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि 1 महीना पहले बिहार आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमें धमकी दे रहे थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने पर बौखलाई बीजेपी ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। जेडीयू ने भी लालू तेजस्वी को भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रतीक बताया। बिहार बदनाम हुआ है, ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। आरोप तय हुआ है तो ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलेगा, फिर उस पर अदालत फैसला देगी। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के घोटाले ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। भ्रष्टाचार की वजह से ही बिहार विकास से कोसों दूर रहा, इसलिए चुनाव में भी जनता तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगी। इस पर भी खूब सियासत हो रही है। मांझी इसे न्यायिक मामला बता रहे हैं तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कोर्ट के इस निर्णय से बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। कांग्रेस पार्टी भी वही आरोप लगा रही है जो तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आईआरसीटीसी केस को राजनीतिक प्रतिशोध और सियासी पूर्वाग्रह का खेल बता रहे हैं, विरोधियों को निशाना बनाने का हथियार बता रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि लालू राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से लगा झटका बिहार चुनाव पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अभी तक नहीं निकल पाया है और आरजेडी कांग्रेस के सहयोगियों ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। सीपीआई एमएल ने उन सीटों पर भी टिकट बांटना शुरू कर दिया जिस पर सीट बंटवारे में आरजेडी दावा ठोक रही थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
एक और एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर मानसिक बढ़त बना ली है, पर दूसरी ओर महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। आरजेडी कांग्रेस बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर आखिरी सहमति लगभग बन गई है, लेकिन सीटों का चयन अब तक नहीं हो पाया है। इन सारे सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल ने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीट बंटवारे का इंतजार किए बगैर माले ने जहानाबाद की घोसी सीट से मौजूदा विधायक रामबली यादव को पार्टी का सिंबल थमा दिया है। माले नेता कुणाल से पार्टी का सिंबल लेते रामबली सिंह यादव की ये तस्वीर सुर्खियों में छाई हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होने से पहले 10 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कार्ड खेला था। तेजस्वी ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमियार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल कराया था, जिन्हें इसी घोसी सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी, जिस सीट पर वाम दल ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। एक ओर तेजस्वी यादव ने भूमिहार कार्ड खेला तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने भी भूमिहार दांव लगाया। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने पुराने साथी और पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे ऋतुराज को जेडीयू में ले आए। पहले से चर्चा थी कि अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज को जहानाबाद की घोसी सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। जेडीयू में तीसरी पारी की शुरुआत के साथ ही खुद अरुण कुमार ने भी इसी ओर इशारा किया था। बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी सीट से उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो सर कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरे मगध और शाहबाद क्षेत्र में? ये तो रिजल्ट देखिएगा। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज के सामने राहुल शर्मा का मुकाबला घोसी में भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही माले ने अपने प्रत्याशी को टिकट देकर घोसी पर दावा ठोक दिया है। पालीगंज सीट पर भी संदीप सौरभ को टिकट देकर सीपीआई एमएल ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे का इंतजार अब और ज्यादा नहीं, क्योंकि सब्र का बांध टूट रहा है। वाम दल की ओर से टिकट बंटवारे पर कयासबाजी भी शुरू हो गई है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या खटपट बरकरार है? इंतजार हर किसी को सीटों के बंटवारे का है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। जी हां, सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल महज 5 दिन चला। महज 5 दिन। सतीश प्रसाद सिंह ने 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 1 फरवरी 1968 को उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ गया। सतीश प्रसाद सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 1968 में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार बनाने के लिए गठबंधन की स्थिति बनी। उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 32 साल थी, जिसके कारण वे बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री में शामिल हुए एक रहे। पर सतीश प्रसाद सिंह विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकामयाब रहे और 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई और इस तरह वो बिहार में सबसे कम दिन के लिए सीएम बनने वाले शख्स बन गए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। जीएसटी कटौती से महंगाई दर घटकर 1.54% पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर यह खुदरा महंगाई दर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महंगाई से जुड़ी यह बड़ी खबर। जीएसटी कटौती से महंगाई दर घट गई है। 1.54% पर यह महंगाई दर पहुंच चुकी है। खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर पहुंची है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जीएसटी कटौती का जो फैसला हुआ था उसका अब असर देखने को मिल रहा है, उससे राहत मिलती हुई दिख रही है। जीएसटी कटौती से महंगाई दर घटकर 1.54% पहुंच गई। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।